फिलिपियो चौथा अध्याय 6 से लेकर 7वीं आयत। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैं आपके साथ किस बारे में बात कर रहा था? यीशु मसीह बादशाह है। सब कहें यीशु मसीह बादशाह है। और हमने पिछले हफ्ते देखा कि कैसे जब बादशाह होता है, बादशाह की शान होती है। बादशाह कभी अपनी शान खत्म नहीं होने देता, वो अपनी शान को बरकरार करता है। बादशाह अपने शब्दों को बनाए रखता है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया, बादशाह पॉलिटिशियन नहीं होता। पॉलिटिशियन हो सकता है बहुत सारे वादे कर दे लोगों के साथ और पूरा ना करे। सही बात है कि गलत बात है ना? बहुत सारे वादे कर दे लेकिन वो वायदों को पूरा ना करे, क्योंकि उसको लगता है कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल दिया, वोट लेने के लिए चलेगा। लेकिन जब बादशाह कुछ बोलता है ना तो उसकी शान खराब होती है। बादशाह की शान होती है, उसकी आन होती है, उसका रुतबा होता है। वो अपने रुतबे को नीचे गिरने नहीं देता। जो सुलेमान था उसकी शान थी, आन थी। दूर दूर के राजा आते थे उसके पास उसकी महिमा को देखने के लिए। दूर दूर से राजा आते थे उसकी शान को सुनने के लिए, उसकी शान को देखने के लिए। उसके महल को देखते थे, उसकी राजगद्दी को देखते थे, उसके मुकुट को देखते थे। जो उसके दाएं बाएं लोग होते थे उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं। इतना ही नहीं, महल के अंदर, महल के बाहर भी शहर के लोगों के कैसे कपड़े हैं। बाइबल में लिखा है सुलेमान के समय में सोने की कीमत चांदी के बराबर हो गई, चांदी की कीमत पीतल के बराबर हो गई। यानी कि सुलेमान के राज्य में हर कोई अच्छा अच्छा भारी भरकम सोना पहन के घूम रहा था। तो सोचकर देखो, जब सुलेमान के समय में लोग इजराइल में जब दाखिल होते होंगे, यरूशलेम में दाखिल होते होंगे, दूसरे लोग आके देखते होंगे सब लोगों के पास अच्छे अच्छे रथ, सोना चांदी, अच्छे अच्छे घोड़े और सब कुछ, बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी इमारतें थी। परमेश्वर के एक ब्लेसिंग वहां देखने को मिलते हैं। और परमेश्वर ने क्या किया? सुलेमान की महिमा को बढ़ाया और परमेश्वर के नाम को, सुलेमान की इस महिमा बढ़ाने के द्वारा आदर मिला। अगर बादशाह की प्रजा खुश नहीं है तो इसमें बादशाह की महिमा नहीं है। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? क्या लिखा है? किसी भी बात की, 1 2 3 मिलकर पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के उपस्थित किए जाएं। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सलाह नहीं दे रहा, आज्ञा दे रहा है। सब कहें आज्ञा दे रहा है, सलाह नहीं दे रहा। अगर प्रभु का वचन पढ़ते हो ये मत सोचना ये सलाह है, माननी होगी मान लेंगे, नहीं तो नासी। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमारा एक बादशाह है। जब आप चिंता नहीं करते, जब आप अपने हालातों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपनी तकलीफों के लिए फैसला लेते हो कि हम चिंता नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? क्या करना है उसकी जगह? धन्यवाद यीशु। क्या करना है? दर्द से गुजर रहे हो, धन्यवाद यीशु। दाएं बाएं परेशानी या मुसीबत नजर आ रही है, धन्यवाद यीशु। हम चिंता में डूबने नहीं देंगे अपने आप को, हम धन्यवाद में बने रहेंगे। धन्यवाद आपको डूबने नहीं देगा, आपका परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखेगा। कितने लोग रोज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? प्रभु की भलाइयों को देखा करो और धन्यवाद किया करो। कई बार मैं जहाज में बैठा होता हूं, बड़ा थका होता हूं और मैं थकावट होने मैं कहता हूं प्रभु फिर भी धन्यवाद है ना। थकावट तो है लेकिन धन्यवाद, मैं इस लायक नहीं था। कई बार मैं किसी देश में जाता हूं, धन्यवाद करता हूं। अपने बच्चों के बारे में सोचता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं उन चीजों को नहीं नजर लगाए रखता जो भी नहीं हुई, लेकिन जो हुआ है मेरे पास हजारों कारण है परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। आपको भी परमेश्वर का धन्यवाद करने की आदत बनानी है। आमीन। यहां पर लिखा है किसी भी बात की चिंता ना करो। क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर संभालेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, यहां पर परमेश्वर की महिमा का कारण भी है, क्योंकि यीशु मसीह बादशाह है। मान लो कोई लोग एक बादशाह की कौम में जाएं और देखें इस कौम में तो सारे डिप्रेस्ड है, सारे ही निराश हैं, मुंह उतरे हुए हैं, लंबे लंबे मुंह हो गए हैं, बुरी हालत है, हर कोई रो पिट रहा है।
क्या उस देश को कोई अच्छा देश मानेगा जाकर हर कोई पिट रहा है? लोग कहेंगे ये राज्य अच्छा नहीं है, लेकिन हम यीशु की बादशाहत में हैं, यीशु के राज्य में हैं। और बादशाह कब काम करता है? जब वो हमारे अंदर विश्वास देखता है, जब वो अपनी प्रजा को आनंदित देखना चाहता है। मालूम है पुराने समयों में, यहां पर बाइबल इतिहास में भी पढ़ते हैं, राजा लोग समय समय पर बोझ दिया करते थे। वो देखते थे हाँ प्रजा खुश हो रही है, इनके टैक्स माफ कर दो, इनको खाना खिलाओ, इनको अच्छा दो। और जब राजा देखता था उसकी सल्तनत में जब प्रजा खुश हो रही है, उसकी महिमा होती थी। सब लोग बोलते थे राजा की जय, और अगर ना भी बोले तो भी राजा अपने आप में इस बात का गर्व मानता था कि देखो मेरी सल्तनत में मेरे लोग कितने खुशहाल लोग हैं। आमीन। परमेश्वर भी ऐसी खुशहाली आपकी जिंदगियों में लाना चाहते हैं। उन्होंने आपको दुखों में रखने के लिए नहीं चुना, परेशानियों में दबाए रखने के लिए नहीं चुना। अगर उन्होंने कहा है चिंता मत करो तो मत करो, यह आज्ञा है। एक समय था मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा था और बहुत चिंता लगाए रखा था। सुबह भी चिंता, दोपहर भी चिंता, रात को भी चिंता, सोते हुए भी अब ड्रीम भी वही आ रहे हैं, ख्वाब भी वही आ रहे हैं। और एक दिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे डांटा, तू ऐसा करके परमेश्वर के खिलाफ गुनाह कर रहा है, इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है, तुझे विश्वास बनाए रखना होगा। बाइबल में हम पढ़ते पौलुस क्या कहता है, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख है, तकलीफ है, गम है, आप प्रभु की महिमा के गीत गाया करो। आमीन। कौन से गीत? आंसू भरे गीत या खुशी के गीत? वो क्या था, मुझे संभाल मैं गिरा, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतरा। मुझे याद है एक दिन हम टीम आराधना कर रहे थे और बहुत प्रभु की उपस्थिति थी, और तीसरा सॉन्ग ये गा दिया आराधना करने वाले ने, एकदम ऐसे लगा प्रभु की उपस्थिति हट गई। और मैंने फिर उसको रोक के कहा, मैंने कहा देखा तुमने गलत गाना गाया। हर मोड़ पर खतरा नहीं है, हम सुरक्षित हैं। रास्ता कठिन नहीं है, प्रभु रास्ता है, हमें उनका पीछा करना है। रास्ता बनाने वाले आपके लिए और मेरे लिए वो है। हाँ रास्ता सकरा है लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर यीशु के पीछे चल रहे हो, पवित्र आत्मा आपने पाया है, आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हो, रास्ता मुश्किल नहीं है, प्रभु के बाहर असंभव है। अब राजा ये चाहता है कि उसकी प्रजा हमेशा खुशहाल रहे। हम बाइबल में एक दो घटनाओं को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हम जाएंगे नहमाया की किताब में, नहमाया की किताब उसका 2 अध्याय 1 और 2 आयत की ओर गौर करेंगे। शर्ष राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया, इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। अब यहां पर बात हो रही है नहमाया की, और नहमाया राजा को बोझ देने वाला व्यक्ति था। यानी कि जब राजा को खाना जाता था या पीने को कुछ जाता था तो नहमाया की ड्यूटी थी उसको टेस्ट करना, कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला दिया किसी ने, कहीं इसमें मिर्ची ज्यादा तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो राजा के लिए हानिकारक हो। तो ये पहले टेस्ट करता था और फिर उस टेस्टिंग के बाद ये राजा को वो थमाया करता था। राजा को इस पर भरोसा था। मालूम है जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके लिए स्पेशल कुक होते हैं, उनके खाने को टेस्ट किया जाता है कि कहीं किसी ने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया। अब राजा को नहमाया पर बहुत भरोसा था, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, वो उसके सामने कैसे खड़ा था? उदास। सब कहे उदास खड़ा था। किसके सामने खड़ा था? बादशाह के सामने खड़ा था, लेकिन उदास था, चेहरा मुरझाया हुआ, उदासी छाई हुई। और राजा का टहलुआ है, राजा की सेवा कर रहा है, राजा के चेहरे को निहार रहा है, राजा को ताक रहा है, देख रहा है मैं राजा के लिए और क्या कर सकता हूं, क्योंकि ये राजा का सेवक था।
ये कहता इससे पहले मैं कभी उदास नहीं था। उदासी का एक कारण था क्योंकि यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई थी, बहुत बर्बादी थी, इसने शहरपनाह को देखा तो इसलिए इसका मन टूटा हुआ था। लेकिन मेरा वो टॉपिक नहीं है इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो वो बड़ा कैसा था, राजा की उपस्थिति में कैसा था, उदास था। आगे बढ़िए। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, तू तो बीमार नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? ये तो मन ही की उदासी होगी। आगे क्या लिखा है, तब मैं अत्यंत डर गया। अब राजा कहता तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? ये तो मन की उदासी है। ये डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि राजा की सेवा टहल करते हुए आपके चेहरे पर मुस्कान और आनंद बने रहना चाहिए, क्योंकि आप राजा के साथ खड़े हो। अगर मान लो राजा के साथ खड़े होना व्यक्ति मुंह उतरा हुआ है, बताओ क्या राजा की इसमें शान होगी? कभी देखा है किसी को पॉलिटिशियन के साथ जाते हुए, या कोई ओपन गाड़ी है, पॉलिटिशियन ओपन जीप में खड़ा है और लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, वो भी चढ़ने की कोशिश करते हैं, और आप उनके दाएं बाएं लोगों को देखोगे, पॉलिटिशियन भी ऐसे कर रहा है, वो भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो अपनी शान समझ रहे हैं, तब वो दुख नहीं सोच रहे, वो वहां आंसू नहीं बहा रहे, वो जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, चाहे उनके घर में कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, क्योंकि उनको मालूम है वो एक रुतबे वाले व्यक्ति के साथ खड़े हैं। वो उसमें शान समझते हैं। नेहमाया राजा के साथ खड़ा होता था, राजा बैठता था, ये उसकी एक तरफ उसकी सेवा करने के लिए खड़ा रहता था। जब इसने देखा, राजा ने देख लिया है मैं उदास हूं। मालूम है जब विदेशों में जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे या किसी दुकान से कुछ लेने जाओगे, बिल भरोगे, तो एक चीज की डिमांड हमेशा होती है, स्माइल बने रहनी चाहिए। क्या बनी रहनी चाहिए? यहां तक कि सरकारी इदारे में जाओगे, स्माइल बनी रहेगी। अब ये राजा का टहलुआ था, इसको हर समय मायने नहीं कुछ भी हो जाए। मालूम है बाइबल में पढ़ते हैं, जो लोग याजकीय सेवकाई के लिए, खासकर जो महायाजक चुने गए जाते थे, उनको ये आज्ञा होती थी, अगर तेरे घर में कोई मर जाए ना, तो तूने अपना सिर नहीं मुड़वाना, तूने दुख नहीं मनाना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा में था, प्रभु की उपस्थिति में था, बादशाह की हजूरी में था। आप समझ रहे हो? उनको इजाजत तक नहीं थी ऐसा विलाप मनाने की। अब नेहमाया डर गया जब उसने देखा राजा ने देख लिया मैं उदास हूं। वो बहुत डर गया, क्योंकि वो समझता था कि जब राजा की उपस्थिति में हूं, मायने नहीं दाएं बाएं कुछ भी हो रहा है, मैं राजा की उपस्थिति में हूं, राजा खुद ही देख लेगा। और हम बाइबल में देखते हैं आगे जाकर, जब राजा को इसकी परेशानी के बारे में पता लगा, उसने हर तरह की मदद इसको मुहैया कराया, सुरक्षा दिया, पैसा दिया, धन दौलत दिया, चिट्ठी लिख कर दिया, रास्ता बनाया, इसको कोई भी ना रोके। लेकिन यहां पर इससे गलती हो गया था। प्रभु जब ये राजा के सामने था, इसके चेहरे पर खुशी दिखनी चाहिए थी, आनंद दिखना चाहिए था। इतना ही नहीं, बाइबल में जब हम दानियल की किताब में जाते हैं, आए हम दानियल की किताब में भी जाएं। दानियल की किताब पहला अध्याय और हम 8 से लेकर 10 आए देखेंगे। ये उन दिनों की बात है जब बेबीलोन साम्राज्य रूल किया और इज़राइल देश हार गया, गुलाम बन गया, और ये कुछ नौजवानों को राजा की सेवा के लिए चुनकर ले गए। जब इनको राजा के सामने आकर खड़े होना था या उसकी सेवा टहल करनी थी, उससे पहले इनको एक तैयारी की जाती थी। इनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, इनकी इंटेलिजेंस चेक की जाती थी, लेकिन सबसे बढ़कर पता क्या चेक करते थे? इनकी खूबसूरती, इनका खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, इनके मैनर्स, इनके एटिकेट्स सब चेक किए जाते थे। आपने स्कूल में एटिकेट सीखे? कभी सिखाते हैं ना स्कूल में एटिकेट्स, थूकना नहीं चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा। एक दिन मैं कहीं से निकलने वाला था, ऊपर से कोई थूका नीचे, मैंने कहा शुक्र है मैं बच गया। ये एटिकेट्स नहीं है, हम प्रभु के लोग हैं। हम बाइबल में देखते हैं कि कैसे जब इनको राजा की सेवा के सामने लाना था,
तो इनको एटिकेट्स, मैनर्स, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बहुत सारी चीजें पहले चेक की गई, लेकिन अगर कुछ कमी पेशी थी उन्होंने कहा हम इस पे वर्क करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं दानियल ने अपने मन में ठान लिया था, तो राजा ने एक खास भोजन खाने के लिए इनको दिया कि जब तक इनको ये भोजन खिलाओ कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद जब ये थोड़े हट्टे कट्टे, थोड़े खूबसूरत, जब इनके चेहरे पर चमक आए, इनकी बॉडी के सारे विटामिन पूरे होने चाहिए, प्रोटीन पूरा होना चाहिए, इनके कपड़ों का खास प्रबंध करो, सब कुछ करो, मेरे सामने पेश होने से पहले ये हट्टे कट्टे दिखने चाहिए। मान लो एक व्यक्ति का बुरा हालत है, बहुत बुरा हालत है, उसके पास खाने को नहीं है, वो आपने देखा है सोमालिया के कई बार फोटोएं आती है, बच्चे हैं, शरीर छोटा सा हो गया, सिर इतना बड़ा है, भूख मरी है। मान लो ऐसे लोगों को राजा के सामने आने की इजाजत नहीं होती थी, या राजा की सेवा के लिए इजाजत नहीं होती थी। वो खूबसूरत दिखने चाहिए, उनके अंदर एटिकेट्स होने चाहिए, उनके अंदर मैनर्स होने चाहिए, उनको लैंग्वेज आनी चाहिए, उनको कायदे कानून पता होना चाहिए, फिर जाकर वो राजा की सेवा में लगते थे। तो राजा ने इनके लिए खास भोजन पेश किया, लेकिन दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने फैसला किया कि हम राजा के भोजन से अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, क्योंकि यहूदी लोगों के लिए खाने पीने के कुछ कानून थे। पुराने नियम में यहूदी लोगों के लिए खाने पीने के कुछ कानून थे, ये राजा उन कानूनों को फॉलो नहीं करता था, इसलिए इन्होंने मना कर दिया, कहते हम तेरे भोजन से अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। अगली आयत, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया बरती थी। आगे, खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं। देखो वो क्या कह रहा है, कहता मैं राजा से डरता हूं क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे। मुंह उतरा है क्योंकि खुराक नहीं मिली, कमजोर है और उदासी है। वो कहता ये ना हो मुंह उतरा हुआ और उदास दिखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डाल दो। कहता राजा मेरा सर काट देगा अगर मैं तुम्हें इस तरह उसके सामने ले गया। उसने कहना है मैंने ये लोग चुने थे मेरी सेवा के लिए, तूने इनको अच्छी तरह खिलाया पिलाया क्यों नहीं, कि ताकि जब ये मेरी सेवा में आए तो ये अच्छे तंदुरुस्त दिखे, इनके चेहरे पर चमक हो, उदासी ना हो, आनंद हो। आमीन। तो खैर आखिरकार उसने दानियल की बात मान ली और वो दूसरों से ज़्यादा हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त और उनके चेहरे पर ज़्यादा चमक थी और वो राजा की सेवा में लग गए। क्योंकि एक व्यक्ति अगर चिंता ही हर समय करता रहता है, चिंता ही करता रहता है, और फिर हम कहते हैं जय मसीह की, वो कहेंगे कौन है इनका प्रभु यार। इतने दुखी लोग तो दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते। कुछ विश्वासी लोग ऐसे ही हैं, वो उनको देखो वो दुनिया के सबसे दुखी लोग दिखेंगे। एक गीत है, हन्ना रो रो कर दी दुआ मां रब को लाल मांग दी। तो कई लोगों ने वो ले लिया, हाँ हाँ रो रो के दुआ करनी है, रो रो के दुआ करनी है। सो आप बादशाह के साथ हो, आपका चेहरा बादशाह की ओर लगा हुआ है, वो आपके लिए मुहैया करेगा, वो आपको सुरक्षा देगा, वो आपको जीत देगा, वो आपको परेशानियों से निकालेगा, वो आपको मुहैया करेगा। वो बादशाह कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, चिड़ियों और पंछियों को देखो, अगर मेरी बादशाहत में इनको खाने के लिए दिया जा सकता है, तुम तो फिर भी उनसे कहीं बढ़ के हो। आमीन। तुम तो उनसे बढ़ के हो। इसलिए जब प्रभु के भवन में आते हो आनंद के साथ आओ, प्रभु के भवन से जाते हो आनंद के साथ जाओ। अब ऐसा नहीं होना चाहिए आप भवन में आ रहे हो बड़ी उदासी, थोड़ा सा गीत है, वर्शिप लीडर हल्लाशेरी दे रहा है, हिलो 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 हिलो, हंसो खोशो खोशो खोशो। खुश हम तब होंगे जब हमें प्रकाशन होगा कि हमारा एक बादशाह है और हम उसकी प्रजा हैं और वो हमारे दिलों में राज करता है। आमीन। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो बादशाह के सामने पेश हुए, इसको दूसरों से भी ज्यादा खूबसूरत लगे,
दूसरों से भी ज्यादा खुशहाल लगे। ये वहां उदास नहीं हो सकते थे, मुरझाए चेहरे से नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो बादशाह के सामने खड़े हैं। वो बादशाह उनकी मदद करे या ना करे, लेकिन एक हमें मालूम है, हमारा भी एक बादशाह है, वो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। वो अपने आप को महिमा देने का कोई मौका नहीं गवाते। तो आपको रोते पिटते नहीं रहना। कई लोगों को मैं मिला, जी हम तो रोज 2-2 घंटे दुआ में रोते हैं। आप प्रभु के लिए, प्यार के लिए रोते हो तो अलग बात है, लेकिन अपने दुखों में रोते हो, प्रभु हर रोज 2 घंटे आके, ये ऐसे है ना, मान लो ऐसे कौन रोता है हर दिन 2 घंटे जाकर, जहां पर किसी की मौत हुई होती है। लेकिन यीशु मसीह जिंदा हो गया है। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में पिटते हुए नहीं आना, जय जयकार के नारे लगाते आना है। जब प्रजा लोग राजा को मिलने के लिए जाते थे ना उसके सिंहासन के सामने पुराने समयों में, तो क्या कहते थे? बादशाह की जय हो। दुखी भी आता था, क्या कहता था? बादशाह की जय हो। आप समझ रहे हो? तो उन जय जयकार में खुशी है, क्योंकि उनको मालूम है हमारी सुनवाई हो गई है, बादशाह ने हमें अपने सामने बुला लिया है, अब हमारी रिक्वेस्ट सुन ली जाएगी, अब हमारा काम कर दिया जाएगा। वापिस आएंगे फिलिपियों 4 अध्याय 6 आयत। अब हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि बादशाह ने कहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। अब ये शांति बेशक मन की भी शांति है, लेकिन तन की भी शांति है। ये शांति मानसिक शांति भी है, ये शांति आपके हालातों की शांति भी है। हम दुनिया में लोगों को देखते हैं, कई लोग मेडिटेशन करने के लिए पहाड़ों में कई जगहों में जाते हैं, है ना, और फिर कहेंगे शांति शांति, या जो भी कहना है, वो एक अंदरूनी शांति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर उनको कोई उम्मीद नहीं है। कई तो कहेंगे घर बार छोड़ के चले जाओ, बीवी बच्चे पति को छोड़ के चले जाओ, कहीं कोने में जाके पहाड़ पे बैठ जाओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं है। वो सिर्फ आपको अंदरूनी शांति नहीं देंगे, आपको शारीरिक तौर से भी शांति देंगे, आपको पारिवारिक तौर से शांति देंगे, आपके हालातों में शांति देंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में आपको शांति देंगे, आपकी परेशानियों से आपको शांति देंगे, आपको तूफानों से शांति देने वाला परमेश्वर है वो। बाइबल में पढ़ते हैं, एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ किश्ती में थे, तेज तूफान चल रहा है, चेले घबराए हुए हैं। ये बड़े प्रोफेशनल थे चेले, तूफान इनके लिए आम बात थी। ये मछुआरे थे, पानी में डुबकी लाना, पानी में कूदना इनके लिए साधारण बात थी। लेकिन इस दिन ये जो तूफान था, ये ऐसा तूफान था जिसमें से इनको पहले कभी गुजरना नहीं पड़ा। ये बहुत बड़ी समस्या थी। मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर इस हफ्ते में आपकी जिंदगियों में एक बड़ा चमत्कार करने जा रहे हैं। आप ब्रेक थ्रू देखोगे। ऐसा तूफान चेलों ने पहले कभी नहीं देखा। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए। और एक चेला गौर करता है, प्रभु यीशु मसीह सोए हुए हैं। वो ऐसा बादशाह है, वो उसको कोई चिंता नहीं है, उसको पता है सारी दुनिया को मैंने अपनी मुट्ठी में संभाला है। वो सोए हुए हैं, ये घबराए हुए हैं, वो सोए हुए हैं, ये घबराए हुए हैं। सोचने वाली बात है, ये कैसी शांति है। परमेश्वर अपने डरवयों को मीठी नींद देते हैं, बाइबल में लिखा है। अब चेला उठाता है, प्रभु आप उठो। दूसरे शब्दों में बादशाह, प्रभु यानी कि लॉर्ड, मेरे मालिक, मेरे मास्टर, मेरे बादशाह, आप सोए हुए हो, आपको हमारी चिंता नहीं है। प्रभु खड़े होते हैं, क्या कहते हैं प्रभु? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? बादशाह के साथ हो तुम, डरना नहीं है। बादशाह तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा, बादशाह तुम्हारे आगे जाएगा,
बादशाह तुम्हें बचाएगा, बादशाह तुम्हें संभालेगा। अगर संसार की सरकार, मालूम है चाहे हमारे इंडिया देश के भी लोग कहीं अगर फंस जाएं किसी युद्ध में, तो गवर्नमेंट भेजती है कि नहीं भेजती स्पेशल जहाज छुड़ाने के लिए। तो सोचो स्वर्ग की सरकार और कितना बढ़कर आपके लिए करेगी। वो अपने फरिश्तों को आपके निर्मित आज्ञा देगा कि वो आपको हाथों हाथ संभाल लें कि आपके पांव पर ठोकर ना लगे। वो आपको डूबने नहीं देंगे, वो आग में से चाहे निकलने दे लेकिन निकाल देंगे। पानी में से अगर चलना सिखाना पड़े सिखाएंगे, लेकिन पानी में डूबने नहीं देंगे आपको। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास क्या कहा है, हे अल्प विश्वासी, हे थोड़े विश्वास वाले, तुम्हारा विश्वास कहां है। पहले तो बहुत बड़े खुश दिख रहे थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, और साथ ही तूफान दिखा, हाय मर गए। प्रभु क्या कहेंगे, हे अल्प विश्वासी। हाँ विश्वासी हो लेकिन थोड़े विश्वास वाले हो। कितने विश्वास वाले, थोड़े विश्वास वाले। तुमने शक क्यों किया, तुमने बादशाह पर शक क्यों किया। पड़ोसी से कहो तुमने बादशाह पर शक क्यों किया। शक नहीं करना, विश्वास करना है तो प्रभु की महिमा को देखोगे। आमीन। सिर्फ विश्वास करो, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। पड़ोसी को हिला के कहो सिर्फ विश्वास करो, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। किसकी महिमा को, किसको मिलेगी वो महिमा, परमेश्वर को, बादशाह को, जिसका नाम है यीशु मसीह, जिसका नाम कभी फेल नहीं होता। मालूम है जो किसी के पास पुलिस कार्ड है या कोई ऐसे कार्ड है ना, कईयों के पास वो टोल पास करने के लिए स्पेशल कार्ड होते हैं, कई कुछ ABCD, ये क्या है, ATM कार्ड है ना। ये सिर्फ कैश के मामले में काम आता है, या कह लो क्रेडिट कार्ड है, अनलिमिटेड क्रेडिट। अब ऐसा ही नाम प्रभु ने हमें दिया है बीमारी के ऊपर, आपकी परेशानियों के ऊपर। तूफान दिख रहा है, नाम बोलो, यीशु मसीह के नाम से तूफान रुक जा, यीशु मसीह के नाम से हमारी परेशानियां खत्म हो रही है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। हम बैठ जाते हैं दुआ करने, हम कहते बादशाह बादशाह, वो कहते मैं जहां आना था आ गया हूं, वो तुझे नाम दिया उसका इस्तेमाल कर। समझ रहे हो मेरी बात को, बादशाह का नाम इस्तेमाल करना सीखो। जब मैं विश्वास में आया, जो मैंने एक चीज़ सीखी, मैंने कहा इस बादशाह के नाम में ताकत है। मुझे बचपन से एक दुष्ट आत्मा तंग करता था, मैं आधी आधी रात को घर से उठकर बाहर निकलता था, इतनी घबराहट होती थी, कभी तो लगता था आज मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। जब मैं प्रभु में आया वो दुष्ट आत्मा मेरे से निकला, लेकिन अगले दिन जब मैं अपने कमरे में अकेला था, वो वापस कमरे में आया। मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे सीने पर मुझे भारीपन लगना महसूस हो गया, क्योंकि मैं बचपन से जानता था, मैं तो उसको सूंघ भी सकता था क्योंकि पुरानी जान पहचान थी। मैंने कहा अरे बाप रे, आ गया वापस। मन में आए अब मैं क्या करूं, पादरी को फ़ोन करूं या पादरी को बुलाऊं। मैं कहा पता नहीं वो कितनी दूर है, वो कैसे आएंगे, अब मैं क्या करूं। तो मुझे याद आया कल वो कह रहे थे यीशु मसीह के नाम से निकल जा, और मैंने क्या किया, मैंने भी अपने मन में एक ही बार कहा यीशु, और फिर थोड़ा सा धीमी सी आवाज से कहा यीशु, क्योंकि वो चीज़ ने मुझे दबाया हुआ था। और एकदम से ऐसे लगा वो चीज़ इतनी लाइटनिंग की स्पीड से मेरे से दूर भाग गई, और मुझे समझ में आ गया इस नाम में शक्ति है, ये नाम काम करता है, ये नाम चलता है। अपने परेशानियों में इस नाम को लेकर आओ, अपने दर्द में इस नाम को इस्तेमाल करो। दर्द यीशु के नाम से चले जा, यानी कि आप दर्द से कह रहे हो देख बादशाह का नाम बोला है, अब तुझे जाना पड़ेगा, दुष्ट आत्मा निकल जा। क्यों? क्योंकि देख बादशाह का नाम बोला है, अब तुझे जाना पड़ेगा, और बादशाह को तुम मना नहीं कर सकते।
वो बादशाह ने अपनी प्रजा को नाम दिया है और नाम इस बात को भी दर्शाता है आप उसकी बादशाहत, उसके राज्य के लोग हो। मालूम है, अगर हमारे देश में कोई बांग्लादेश का सिटीजन किसी मुसीबत में फंस जाए, हमारी देश हो सकता है थोड़ा बहुत एक्शन ले ले। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अमेरिका का सिटीजन कहीं गायब हो जाए इंडिया में, सोच कर देखो, पूरा ऑल इंडिया पुलिस हाई अलर्ट, पूरा हाई अलर्ट, अमेरिकन सिटीजन गायब है। उधर से बाइडेन के फोन आ रहे हैं, हाँ जी मोदी जी हमारा सिटीजन कहां है। अब सारा सरकार हिल जाएगा, क्योंकि बड़ा मायने रखता है किस देश का बंदा था। हम स्वर्ग देश से हैं, आमेन। हम स्वर्ग देश से हैं। सोच कर देखो हमारा रुतबा कितना बड़ा है, हमारी बैकअप कितनी बड़ी है। और वो बादशाह कहता है जिसने मेरे प्रजा के लोगों को छुआ ना, मेरे सिटीजन्स को छुआ ना, मेरे नागरिकों को छुआ ना, उन्होंने मेरी आंख की पुतली को छुआ है। आमीन। आप साधारण लोग नहीं हो, पहले होगे। आपकी जात पात ऊंची हो, नीची हो, मिडिल क्लास हो, ए क्लास हो, बी क्लास हो, कोई भी मायने नहीं रखता। आपकी एक ही पहचान है, आप बादशाह के लोग हो, आप स्वर्ग के नागरिक हो। बाइबल में लिखा है जब हम यीशु मसीह को जीवन दे देते हैं, हमें नई नागरिकता मिल जाती है, सिटीजनशिप। कैसे मिलती है वो सिटीजनशिप? यीशु मसीह पर विश्वास करके जब परमेश्वर हमारे दिल में आ जाते हैं, हम उनको अपना बादशाह, अपना प्रभु कबूल कर देते हैं। बादशाह साथ ही पवित्र आत्मा की स्टैंप लगा देते हैं हमारी जिंदगी के ऊपर, कह देते हैं ये बंदा भी मेरे देश का बंदा है। और अब वो बादशाह जिम्मेवारी लेता है, चाहे आप हो इंडिया में, चाहे हो पाकिस्तान में, चाहे हो बांग्लादेश में, चाहे हो अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, वो बादशाह की नजर अपने लोगों के ऊपर लगी हुई है। ये मेरे सिटीजन हैं, ये मेरे नागरिक हैं, इनकी रक्षा होनी चाहिए, इनको मुहैया होना चाहिए, इनको मैंने ऊंचा उठाना है और अपनी महिमा को इनकी जिंदगियों के द्वारा जाहिर करना है। वो बादशाह अपनी महिमा को जाहिर करना चाहते हैं। आप साधारण लोग नहीं हो। पड़ोसी से कहो आप साधारण नहीं हो, आप साधारण नहीं हो। आपका एक बादशाह है, उसका नाम यीशु मसीह है। कहो मैं साधारण नहीं हूं, मैं बेचारी नहीं हूं, मैं बेचारा नहीं हूं, मैं छोटा सा नहीं हूं। हाँ छोटे से थे लेकिन अब नहीं हो, अब यीशु के बदन का हिस्सा बन गए हो, परमेश्वर के अंग बन गए हो। परमेश्वर के अंग छोटे होंगे जो कहता है आकाश मेरा तख्त है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। सोच कर देखो वो परमेश्वर कितना बड़ा है और उसके अंग कितने बड़े होंगे। आमीन। आप साधारण नहीं हो, आपको साधारण मदद नहीं मिलेगी, राजकीय मदद मिलेगी, स्वर्गीय मदद मिलेगी। स्वर्गीय सहायता में परमेश्वर आपको उठाएंगे और आपके सर को ऊंचा करेंगे और अपनी महिमा को आपकी जिंदगी में जाहिर करेंगे, अगर आप विश्वास में बने रहो। आए खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में, और अगर आप फैसला लो, हम चिंता नहीं करेंगे, हम विश्वास करेंगे, हम भागेंगे नहीं, हम युद्ध के मैदान में खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमारी सहायता पूर्व से नहीं, पश्चिम से नहीं, सेनाओं के यहोवा की ओर से है। रोज अपनी जिंदगी में धन्यवाद के लिए समय निकालो। प्रभु आपका धन्यवाद, मुश्किलें दिख रही है लेकिन तूफान थम गया है, मेरा दिन आ गया है, मेरी आशीषें आ गई है। अपनी कान कई बार दुनिया की अखबार की खबरों से हटाओ। आपको अखबार के, दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं चलना। वो सिस्टम अप जाए या डाउन जाए, हमें कहीं ना कहीं अपने कान परमेश्वर की ओर लगाने हैं। ये साल मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए अद्भुत साल है। इस साल मैंने विश्वास के प्रभु के नाम में, बादशाह के नाम में इतने बड़े कदम उठाए, और अब मुझे दिख रहा है कुछ और उठाने बाकी है इसी साल में। लेकिन मुझे मालूम है
मेरा बादशाह कभी मेरा मुंह काला नहीं होने देगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने किस पर भरोसा किया है, किसकी आवाज से कदम उठाया है, उसका जिम्मेवारी है। वो सिर्फ ये कहता है शांत हो जाओ और जानो मैं परमेश्वर हूं, खड़े रहो इस चट्टान के ऊपर, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा देता हूं, मैं तुम्हें प्रदान देता हूं। मैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक ब्रेक थ्रू लाने जा रहे हैं। अगर आज आप विश्वास करते हो और आप कहते हो बादशाह हम आपके लोग हैं, हम आपकी प्रजा हैं, अपने लेवल से मत मांगना। पड़ोसी से कहो अपने लेवल से नहीं मांगना। मतलब वो 10 रुपए दे दो, 5 टिक्की खा लांगे, बहुत है। नहीं 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 नहीं, अपने लेवल से मत मांगो, बादशाह के लेवल से मांगो। जब दानियल और शद्रक और मेशक और अबेदनगो जब बादशाह की सल्तनत में गए, उनको बांटिकियां नहीं खिला रहे थे, बादशाह वाला भोजन खिला रहे थे। कौन से वाला भोजन? कौन से वाला भोजन? नेहमाया का कोई सेकेंडरी खाना नहीं होता था, नेहमाया का भी वही खाना था जो बादशाह का खाना था। जब यूसुफ के भाई उससे मिलने के लिए आए, सिर्फ यूसुफ ही बादशाह वाला खाना नहीं खाता था, उसके भाई भी वो बादशाह वाला खाना खाने पाए। आमीन। आपके लेवल से नहीं, परमेश्वर अपने लेवल से। यशाया की किताब में लिखा है वो हमें चिकने चुपड़े भोजन से तृप्त करता है। यानी कि परमेश्वर आपको अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। वस्तुएं नहीं देना चाहते, अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं। कौन सी वस्तु देना चाहते हैं? कौन सी वस्तु? अच्छी वस्तु, अच्छी चीजें, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छा भविष्य, सब कुछ आपको अच्छा 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 देना चाहते हैं, क्योंकि वो भले हैं। तू भला है, तू भला है। सब अपने हाथ स्वर की ओर उठाए। तू भला है, 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 तू भला है। मिलकर किसकी महिमा होगी? किसकी महिमा होगी? आपके जीवन में आनंद है, किसकी महिमा होगी? किसकी महिमा होगी? इसलिए प्रभु के भवन में आते हो आनंद के साथ आओ, प्रभु के भवन से जाते हो आनंद के साथ। और पीछे कोई बुरी खबर भी आती है ना, बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुरी खबर से नहीं डरता। किससे नहीं डरता? किससे नहीं डरता? क्योंकि उसका मन परमेश्वर पर लगा हुआ है, उसका भरोसा परमेश्वर पर है। भजन संहिताकार कहता है मेरा पर भरोसा परमेश्वर पर है, मैं ना गिरूंगा। आमीन। यानी वो ये नहीं कह रहा मेरा भरोसा मुझे अपनी एजुकेशन पर है, मुझे अपने रुतबे पर है, मुझे अपने पैसे पर है, मेरा भरोसा मेरी पहचान है। नहीं 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 नहीं, मनुष्य आज है कल जाता रहेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मनुष्य आज है कल नहीं होगा। कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए कल नहीं होगा, कोई बड़े डिपार्टमेंट का व्यक्ति आ जाए कल नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह युगों युग के लिए अपने सिंहासन पर विराजमान है। तू भला है, तू भला है, तू भला है। हर कोई चुप ना रहे। तू भला है, तू भला है, तू भला है। अगर आप प्रभु की भलाई देखना चाहते हो ना, अगर आप पहली बार भी कलीसिया में आए हो, गाओ, क्योंकि आप बादशाह की जय जयकार कर रहे हो। आप कह रहे हो तू भला है, क्योंकि आज तक हम दोष ही लगाते रहे। हाय की किस्मत लिखती रब ने साड़ी जिंदगी में, गलत टाइम जान पे, गलत ग्रह थल्ले आ गए। अब आप किसी ऐसे वैसे तारे के नीचे नहीं हो, आप यीशु मसीह के नीचे हो। आप उस तारे के अधीन आ गए हो जिसका नाम यीशु मसीह है।
तेरी करुणा, 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 तेरी करुणा सदा की है। तू महान है, 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 तू महान है। आपकी आराधना जा रही है। तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है। तेरी महिमा, 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 तेरी महिमा सदा की है। मैं ब्रेक थ्रू बोलता हूँ, मैं आशीष बोलता हूँ, मैं छुटकारा बोलता हूँ, मैं चंगाई बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आपके हालात बदल रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके हालात बदल गए हैं। परमेश्वर ने फरिश्ते भेज दिए हैं, परमेश्वर रास्ता बना रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, उसको भी हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ बाकी सब चीजें हमें क्यों ना देगा। अपने सर पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए। यीशु मसीह के नाम में हर अंधकार का बंधन टूटे। फ्री हो जाओ, परेशानी से फ्री हो जाओ, ऑपरेशन से फ्री हो जाओ, डिप्रेशन से फ्री हो जाओ, निराशा से फ्री हो जाओ, परेशानियों से। मानसिक परेशानी जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। मैं जाते हुए देख रहा हूं, जा रही है। मानसिक तनाव जा रहा है, मानसिक परेशानी जा रही है, मानसिक दबाव जा रहा है। आप मुक्त हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो, आपकी सोच खुल रही है, आपका विश्वास खुल रहा है, डर जा रहा है, खौफ जा रहा है। फ्री, फ्री, आजाद, 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 आनंदित, आनंद। प्रभु का आनंद बोलता हूं, प्रभु का आनंद बोलता हूं, प्रभु का आनंद बोलता हूं, प्रभु की शांति बोलता हूं। वो सदा आपके दिल में, आपके हालातों में, आपके अंदर और आपके बाहर भी बनी रहेगी।